हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं अभी तक जो आप लोग को वीडियो मेरा मिला है फिजिक्स का, वो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और कुछ लोगों का कमेंट भी मैंने देखा है, अच्छा लग रहा है वीडियो आप लोग को। वीडियो लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जैसा कि मैं पिछले क्लास में ही आपको बोल दिया था कि इसके बाद त्रिकोणमिति हम चालू करेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि ये जो एक पोर्शन है त्रिकोणमिति है, वह आपके बोर्ड एग्जाम का मेजर पोर्शन था और अभी है और आगे भी रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम त्रिकोणमिति और ऊंचाई एवं दूरी दोनों एक ही पार्ट है। ये दोनों में से लगभग 15 से 16 नंबर का क्वेश्चन आ जाता था, ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय ये तीनों मिला के। और आज ऐसा है बेटा कि आप लोग तो सीधे 100 नंबर बनाना होता है और 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, आता है। उसमें जो आपको मन करे वो बनाइए। इस करते हैं आप लोग त्रिकोणमिति जरूर कुछ थोड़ा बहुत पढ़े होंगे और उससे हम थोड़ा सा हट के कोशिश करेंगे अपना लैंग्वेज में कि जो आपको आसानी से समझ में आए, उस लैंग्वेज में हम त्रिकोणमिति का आज परिचय देंगे। तो सबसे पहले हमको जानना होता है बेटा कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या। क्या है बाबू? त्रिकोणमिति का परिचय। देखो, त्रिकोणमिति बना क्या, यहाँ पे देखिए ना, इसी को तोड़ देते हैं। ट्राई गोनोमेट्री, ट्राई गोनोमेट्री, ये तीन। ट्राई मतलब होता है बेटा 3 अर्थात 3, गुण एंगल, क्या होता है जी? कोण। और क्या होता है? मेट्री, मेजरमेंट, मापना। तो हम लोग भी यही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप इसका। 3 माने 3, 3 मतलब 3। कोण पता है सबको, ठीक? कोण। और मिति जो होता है मेजरमेंट, मिति जो होता है मापना या मेजरमेंट बोलते हैं। 3 कोणों का मेजरमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। अब वो 3 कोण कहने के साथ ही माइंड में आना चाहिए बेटा हम लोग को कि 3 कोण जनरली हम लोग को त्रिभुज में मिलता है। क्या इसका उपयोग क्या हुआ त्रिकोणमिति का कि जब समुद्री जहाज अपना गंतव्य स्थान की ओर बढ़ता है, जहाँ से मान लीजिए यहाँ से चालू किया और जहाँ पे उसका मंजिल है वहाँ पे जाना है, तो समुद्र में कोई रोड नहीं होता बेटा। लेकिन दिशा के हिसाब से, एंगल के हिसाब से हम समुद्री जहाज को एक देश से दूसरे देश में आराम से भेजते हैं और दूसरे देश से आराम से अपने देश में आता है। तो वो कहीं ना कहीं इसके हेल्प से हम लोग को बहुत मदद मिला पानी में भी रास्ता बनाने के लिए, ठीक? तो ये हो गया परिचय त्रिकोणमिति, 3 कोणों का माप। अभी 3 कोण हुआ कहाँ से? 3 कोण हम लोग को बचपन से पढ़ाया गया है कि 3 कोण किस में होता है जी? त्रिभुज में होता है। क्या होता है? त्रिभुज में 3 कोण होता है, ठीक? लेकिन एक 3 कोण न्यून कोण भी त्रिभुज हो सकता है, अधिक कोण हो सकता है और सम कोण भी होगा। लेकिन जो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, जो त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, यह जो है बेटा कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे बेटा? समकोण त्रिभुज। क्या है बाबू? समकोण त्रिभुज। अब देखिए, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, इसमें 3 चीज होता है। अब 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज बचपन से पढ़ते आए हैं। तो इसको देखेंगे, नॉमिनेशन करते हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी, ए त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। मतलब सी जो कोण है वो क्या है बेटा? 90 डिग्री। नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल पॉज करके फिर से एक बार देख लीजिएगा पीछे करके। एक समकोण त्रिभुज है, इसमें 3 चीज बना है। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कोई भी विषम बाहु त्रिभुज हो या त्रिभुज हो, उसमें 3 भुजा होता है। 3 भुजा और 3 भुजा से बने हुए 3 कोण। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, तो ए वाला भुजा जो हो गया बेटा, क्या हो गया? कर्ण। ए वाला भुजा हो गया लंब। नहीं, माइंड में चल रहा था अभी कि बदलता है, इसको और बताएंगे। और ए क्या हो गया बेटा? आधार, ठीक? कर्ण है
जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, चाहे वो जो भी त्रिभुज हो, अधिकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, निम्नकोण त्रिभुज, जो भी हो, कर्ण अगर किसी को मानते हैं तो त्रिभुज का वह सबसे बड़ी भुजा होती है। और लंब और आधार, अभी तक आप लोग पढ़े होंगे कि अरे जो इधर खड़ा है वो लंब होगा और जो जमीन पे पड़ा है वो आधार होगा। बिल्कुल आप गलत हैं बेटा जी, वो होता था, हम लोग को रटाया गया था, लेकिन यहाँ रटना नहीं है, यहाँ समझना है। क्या है वो बेटा कि लंब और आधार कभी भी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू एंगल। किस कोण के अनुदिश, किस कोण के सापेक्ष हमको लंब निकालना है और किस कोण के सापेक्ष हमको आधार बताना है, यह कोण पे डिपेंड करता है कि हम किस कोण को ले रहे हैं और उसके अनुसार लंब और आधार क्या होगा। मतलब सपोज दैट बेटा कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लिए ये कोण कौन सा हुआ बेटा, ए। अगर कोण ए के दृष्टिकोण से देखें, कोण ए के अनुदिश देखें, तो इसमें जो होता है बेटा, इसके सम्मुख भुजा, जिस कोण के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं उसके सम्मुख भुजा उसके हिसाब से लंब होगा। इस कोण के हिसाब से निकाल रहे हैं, अगर हम इस कोण की बात करें, इस कोण के लिए लंब BC होगा। क्या होगा बेटा, BC होगा। और इस कोण के लिए, इस कोण के लिए, कोण B के लिए, कोण B के लिए लंब क्या होगा बेटा, AC होगा। ये हम पढ़ लिए त्रिभुज का लंब, आधार और कर्ण। अब 3 भुजा है और 3 कोण है। क्या, 3 भुजा है और 3 कोण है, तो हम लोग को एक रिलेशन मिला कि हम लोग तीनों को आखिर पढ़ें कैसे, भाई तीनों भुजा तीनों कोण कैसे कैसे पढ़ेंगे, इसको दिक्कत होगा। तो इसके लिए जब रिलेशन निकला तो पहला जो है रिलेशन क्या है बेटा, साइन। तो जो साइन थीटा होता है, मतलब थीटा की जगह पर ये जनरली था बेटा क्या, ओरिजिनल रूप में इसको लिखते हैं साइन, दूसरे को लिखते हैं क्या, कोसाइन। यही दो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आगे चल के, शॉर्ट नाम है साइन थीटा, और कोसाइन को बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा। तो दिक्कत अगर नहीं जानते होंगे तो बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए, साइन थीटा ओरिजिनल में साइन लिखाता है और कॉस थीटा ओरिजिनल में कोसाइन कहलाता है। यहाँ पे साइन थीटा ले लें, यहाँ पे क्या ले लें बेटा, साइन थीटा ले लें, तो इसका क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण, अर्थात परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे बेटा, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनको बहुत अच्छा से याद होगा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस सॉरी, और कोस थीटा बराबर होता है बेटा आधार, आधार और बटा में क्या होता है बाबू, कर्ण। आधार को बेस बोलते हैं, अर्थात उसका शॉर्ट फॉर्म B, और हाइपोटेनियस H। अब क्या होता है बेटा, एक और होता है, क्या होता है, टैन थीटा। जब 3 चीज मिल गया, टैन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब, और बटा में क्या होता है बेटा, आधार। इसको क्या बोलते हैं, लंब को क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, और आधार को क्या बोलते हैं, बेस। तो लंब बटा आधार। अब देखिए, अब आएगा ओरिजिनल मजा। देखिए हम बोले कि लंब और आधार चेंज हो सकता है बेटा, आएगा आपका एग्जाम्पल में, बिहार बोर्ड में भी है, NCERT का बुक में पहला चैप्टर में ही है कि ए के अनुदिश, कोण ए के अनुदिश, ए के रिस्पेक्ट में साइन बताइए और कॉस थीटा का मान बताइए। तो ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन ए देखते हैं बेटा, साइन ए, साइन ए और कॉस, साइन ए है कॉस ए है, ये एक फॉर्मूला होगा। ठीक, ए कौन से अनुदिश के हुआ, कौन से एंगल के अनुसार, ए के लिए। दूसरा सेट बनाते हैं बेटा, साइन बी और कॉस बी, ये दोनों में अंतर आपको अभी और इसी वक्त दिखेगा, फिर आपको कभी नहीं गलती होगा, ये मेरा गारंटी है। साइन ए, साइन ए बोलता है लंब बटा कर्ण, तो लंब इसका क्या बताया बेटा, इसके सम्मुख भुजा, इसके सम्मुख भुजा क्या है बेटा, BC, BC और बटा कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। क्या, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, तो BC बेटा AB, क्या है बाबू। फिर कॉस ए, कॉस ए
जिस कोण के अनुसार, जिस कोण के रिस्पेक्ट में हम थीटा का वैल्यू लिख रहे हैं, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, cosec, sec और cot, उस थीटा के संलग्न भुजा मतलब साथ वाली भुजा क्या होता है बेटा? आधार। तो कोण ए के लिए ए का संलग्न भुजा क्या है बेटा? AC। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा बेटा? AC बटा AB। राइट, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक, दूसरा देखिए साइन बी। अब आते हैं इस एंगल पे। कहाँ पे बेटा? इस एंगल पे। इसके सम्मुख भुजा इसका लंब होगा, मतलब अगर साइन बी निकालते हैं तो लंब में लिखाएगा AC और कर्ण हमेशा ही सेफ है, वो AB ही होगा। कॉस बी, अब इसका संलग्न भुजा आ गया बेटा B और C, तो BC और कर्ण वही है, तो आधार बटा कर्ण, तो BC बटा AB। राइट, तो ये जो पोर्शन है बेटा बेसिक है, एक बार फिर से इसको, क्योंकि इसी बेस्ड पे हम लोग आगे चल के पूरा त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस भी फिर इसका पूरा है बेटा, ऊंचाई, लंब और आधार, ये सब पूरा का पूरा प्रयोग है। तो अच्छा से एक बार देख लीजिए, जिस कोण के सापेक्ष हम साइन कोस किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं तो उसके सामने वाला भुजा उसका लंब हो जाता है और उसके संलग्न भुजा, साथ वाली भुजा आधार का काम करता है। कर्ण नो चेंज, कभी नहीं बदलता। तो देख लीजिए फिर से, ए के सापेक्ष निकाले साइन ए बराबर BC बटा AB। BC उसका सम्मुख भुजा, इस AB जो है कर्ण, cos A इसके संलग्न भुजा क्या हुआ बेटा? AC और बटा में AB। साइन B AC क्या है बेटा? AC इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, तो इसके सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा जो हुआ क्या हुआ? लंब, और कर्ण क्या हुआ बेटा? AB। वो दिक्कत, cos B BC बटा AB। चलिए, आई थिंक आप लोग बिल्कुल इसको समझे होंगे। अब कोई डाउट हो तो बिल्कुल मेरा पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, और उसके बाद जो भी हो तो कमेंट में बताइए। हाँ, पर्सनली कमेंट में भी आपका नंबर देख के चाहे आपको हम कांटेक्ट करेंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या है बेटा? इसके बाद वो 3 निकाल लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब होता है साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 बटा कॉसेक थीटा, अर्थात कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा बेटा? निकालेंगे, कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा? 1 बटा साइन थीटा। तो जो साइन का वैल्यू है बेटा वो उल्टा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा क्या है बेटा? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, इसीलिए कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा बेटा? हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर। इसी प्रकार सेक और कॉसेक होता है, कॉस होता है, सेक और कॉस होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या है? कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या है? B बटा H, आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देन सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन क्या है बेटा? बेस। इसी प्रकार tan का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो जो tan का मान है P अपॉन B, तो कॉट का भी हो जाएगा बेटा B अपॉन P। क्या हो जाएगा? जैसे साइन कोसेक का हुआ उसी प्रकार कॉस और सेक का होता है, और tan और कॉट का होता है। तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है। तो कॉस का होता है वहाँ पे देख लीजिए B अपॉन H, तो सेक का होगा H अपॉन B। कॉट थीटा का क्या होता है? tan का होता है P अपॉन B, तो कॉट थीटा का होता है B अपॉन P। ये 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है बेटा हम लोग का आज बेस है। उम्मीद करते हैं ज़्यादा नहीं, एक क्लास आप लोग रिवाइज करके रखिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाए हैं कि नेक्स्ट पार्ट लंबा होने वाला है, तो ये पूरा आप समझ के रखिए कि तब हम इसको बताएंगे। न्यूमेरिकल भी आपका NCERT का सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बताएंगे, और हाँ इसके बाद आप लोग रिवाइज करके रखिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।